क्लास 12 का मैट्रिसेस चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास 12 में मैट्रिक्स चैप्टर है, ये बोर्ड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स होता क्या है, देखिए इसमें क्या है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स दोनों एक ही कंसेप्ट है। मैट्रिक्स में देखिए होता क्या है, मैट्रिक्स में देखिए होता क्या है ये समझा रहे हैं। देखिए मैट्रिक्स में होता क्या है, ये देखिए मैट्रिक्स लिख रहे हैं। मैट्रिक्स में कोई भी रेक्टेंगुलर रो, जैसे ये रेक्टेंगुलर जो पोर्शन होता है ये चीज होता है मैट्रिक्स। ठीक है, अब डिटरमिनेंट्स में देखिए क्या होता है। डिटरमिनेंट्स में देखिए ये होता है, डिटरमिनेंट्स का जब हम लोग करेंगे कंसेप्ट लगाएंगे डिटरमिनेंट्स में, ये देखिए होता क्या है, डिटरमिनेंट्स में ऐसे लिखते हैं, ये कंसेप्ट है। ठीक है, और मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में हम लोग रेक्टेंगल लिखते हैं। इसमें देखिए दो चीज होती है, एक होता है रो, क्या होता है रो, और एक होता है कॉलम। ठीक है, ये होता है रो और एक होता है कॉलम। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में जिसमें नंबर ऑफ, पहले समझा दे रहे हैं रो क्या होता है, स्क्वायर रो मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें रो क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे ए बी सी, ये मैट्रिक्स के अंदर जितने भी नंबर होते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। जैसे मान लो डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज जो होते हैं ये हॉरिजॉन्टल होते हैं। ये क्या होते हैं, ये नंबर ऑफ रोज हो गए, ये क्या बोलते हैं, इसको नंबर ऑफ रोज बोलते हैं। ये रो होते हैं, रो बोलते हैं। और इसमें कॉलम क्या होते हैं, ये नंबर ऑफ रोज जो हो गए, जैसे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली जो एलिमेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट जो होते हैं उसको बोलते हैं रोज, रो बोलते हैं, रोज। ठीक है, रोज नहीं रोज, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स। और एक होता है वर्टिकल एलिमेंट। वर्टिकल में देखिए क्या होते हैं, वर्टिकल एलिमेंट्स जो होते हैं, वर्टिकल एलिमेंट में देखिए ये है, ये है, ये है। तो इसमें जो नंबर, ये जो कॉलम हो गए ए डी जी हो गए, बी ई एच हो गए, सी एफ आई हो गए, ये कॉलम हो गया। और रो क्या हुआ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हो जाएगा रो। ये रो हो गया, ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट, और ये कॉलम हो गया वर्टिकल एलिमेंट। और इसके अंदर जो बनते हैं जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं। ठीक है, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसमें देखिए नंबर ऑफ ये जो होते हैं इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ये होता है नंबर ऑफ कॉलम। ये नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम बोलते हैं, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज होते हैं ये इक्वल टू नहीं होते, जैसे ए बी हो गया, ठीक है, सी डी ई एफ। इसमें जो हम पहले बता रहे हैं ये हो जाएगा, इसको क्या, सॉरी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसे लिखेंगे, जैसे इसमें क्या करो कि ए बी सी लिख दो और डी ई एफ लिख दो। ठीक है, डी ई एफ। अब उसके बाद क्या हो जाएंगे, जैसे मान लो कि इसमें हम ये चीज, सॉरी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम।
नंबर ऑफ रो इक्वल टू नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अभी समझा दे रहे हैं एग्जांपल देखिए, ठीक है। अब ये देखिए जो एलिमेंट है मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसमें देखिए हम लोग ये तरह पढ़ लिए। उसके बाद कई टाइप के जो एलिमेंट होते हैं, जैसे एक होता है रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स होता है, एक होता है कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? रो मैट्रिक्स में क्या होते हैं, रो मैट्रिक्स में, ठीक है, रो मैट्रिक्स में क्या होते हैं, रो मैट्रिक्स में देखिए, रो मैट्रिक्स एक होता है रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो। क्या हो? जैसे इसमें एक रो है, जैसे मान लो कि ए बी, ये क्या हो जाएंगे, ये रो मैट्रिक्स हो गए। और जिसमें वन रो होते हैं इसको बोलते हैं वन रो, उसको बोलते हैं वन रो बराबर वन रो मैट्रिक्स, ये बराबर वन मैट्रिक्स होता है। अब जैसे एक होता है कॉलम मैट्रिक्स, क्या होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें कॉलम नंबर एक, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया, इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। जिसमें केवल वन कॉलम हो इसको बोलते हैं रो कॉलम मैट्रिक्स, और जिसमें वन रो हो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। एक हो गया। उसके बाद अब जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट आपको बनाना होगा, पहले समझा दे रहे हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे मान लो कि ये दिया हो ए आई जे कंस्ट्रक्ट, जैसे कि मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जिसमें 8 एलिमेंट होते हैं, जैसे मैट्रिक्स है 8 एलिमेंट होते हैं, मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है तो इसके पॉसिबल एलिमेंट बताइए आप, इसके पॉसिबल रो इनटू कॉलम बताइए। मतलब जो आई ए आई जे जो होता है इसमें बताना है पॉसिबल ऑर्डर बताइए, पॉसिबल ऑर्डर्स। जैसे क्वेश्चंस है कि कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, इसमें 8 एलिमेंट है, इसके प्रॉपर ऑर्डर बताइए। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब ये हो जाएगा, प्रॉपर ऑर्डर का मतलब, पॉसिबल ऑर्डर का मतलब जैसे 1 into 8 हो गया, जैसे ए आई जे, ए को बोलते हैं, आई को बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रो बोलते हैं रो, एंड जे बराबर नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम बोलते हैं। ये हो गया नंबर, आई बराबर नंबर ऑफ रो और जे बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया। ये पॉसिबिलिटी है। अब इसमें देखिए जो इसको लिखते क्या है, ए आई जे लिखते हैं, ए आई जे लिखते हैं। ए आई जे का मतलब हो जाएगा, मतलब जो पॉसिबल ऑर्डर्स हो गया, पॉसिबल ऑर्डर्स में हम लिख सकते हैं 1 into 8, 8 into 1, ये भी लिख सकते हैं, 1 रो 8 कॉलम, 8 रो 1 कॉलम, या तो ये भी लिख सकते हैं 2 into 4, 4 into 2, ये भी 2 into 4 हो जाएगा। 2 मतलब हो गया नंबर ऑफ रोज और 4 हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इतनी पॉसिबिलिटी आर्डर बनती है, 1 into 8, 8 into 1, 2 into 4, 4 into 2, ये जो होता है पॉसिबल ऑर्डर हो गया। ये समझ में आया कि नहीं? इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, जैसे ऐसे भी है, ये रेक्टेंगुलर रो है आई जे, ये ऐसे भी होता है, आई बराबर होता है नंबर ऑफ रो, जे बराबर होता है नंबर ऑफ कॉलम। ये कंसेप्ट है। अब उसके बाद देखो दिया है क्वेश्चन, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि ऑर्डर कैसे आपको बनाया जाएगा। जैसे हमको दे दिया गया क्वेश्चन, जैसे ये दे दिया गया क्वेश्चन कि जैसे ये क्वेश्चन है कि आपको कंस्ट्रक्ट करना है, ध्यान से समझिएगा। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर 1 अरे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, व्हाट इज द मैट्रिक्स, ये हम लोगों ने पढ़ा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स और देन द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये भी पढ़ा हमने। उसके बाद देखिए जो कंस्ट्रक्ट है, कंस्ट्रक्ट, अब ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, कंस्ट्रक्ट 3 into 2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट 3 into 2 मैट्रिक्स, 3 into 2 मैट्रिक्स ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है। और यहां पे दिया है ए आई जे,
ए आई जे बराबर ये हो जाएगा 1/2 आई माइनस 3 जे। हम आपको बेसिक से एकदम पढ़ा रहे हैं, हमको हमारा पर्पस ये है कि बच्चों को बेसिक समझ में आ जाए और कुछ नहीं है। ये अच्छा खासा एग्जाम में आता है। अब देखिए जैसे इसको लिखते कैसे, जैसे मान लो कि इसमें आप जैसे मान लो यहाँ पे जैसे मान लो कि एलिमेंट हमने लिख दिया, पहले आपको समझा दें कैसे। जैसे मान लो कि हमने ये लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 1 3 5 7 9 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 6 5, अरे मान लो 6 लिख दिए, 8 लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए 2 लिख दिए। अब यहाँ पे 1 को क्या बोलेंगे, अब देखिए इसको ऐसे लिखते हैं 1 बराबर, देखिए फर्स्ट रो, अब ध्यान से समझिएगा, 1 बराबर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा। 3 को क्या लिखेंगे, 3 को लिखेंगे फर्स्ट रो, अब ध्यान समझिएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अरे सॉरी फर्स्ट रो, ये देखिए ये क्या हुआ सेकंड कॉलम, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड कॉलम। 5 को क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब यहाँ पे देखिए 7 को क्या लिखेंगे, 7 को लिखेंगे फर्स्ट, अब देखिए सेकेंड रो, अब ध्यान से समझिएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा। 9 को क्या लिखेंगे, अब ध्यान समझिएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये हो गया। अब 3 को क्या लिखेंगे, 3 को लिखेंगे क्या, सेकेंड, ये क्या लिखेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, क्योंकि तीसरा कॉलम है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 को क्या लिखेंगे, 6 को लिखेंगे फर्स्ट थर्ड रो, अब ध्यान समझिएगा ये तीसरा रो है, फर्स्ट कॉलम, ये देखिए फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये, मतलब थर्ड रो, अरे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। उसके बाद 8 है, 8 है, 8 को क्या लिखेंगे, सेकेंड रो, अब ध्यान समझिएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। फिर 2 को क्या लिखेंगे, 2 को देखिए 2 को लिखेंगे 2 बराबर थर्ड रो, अब ध्यान समझिएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे लिखते हैं। फिर से समझा रहे हैं आप लोगों को, जैसे देखिए ये कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये अभी क्वेश्चन नहीं समझा रहे हैं, ये तो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है, पहले ये समझ लीजिए। ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अरे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये क्या हुआ, 8, इसको बोलेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ऐसे होता है। ये कंसेप्ट हमको बेसिक से पढ़ाना है। बेसिक का मतलब आप लोगों को एक चीज आना, जिसका बेसिक क्लियर हो गया वो कुछ भी कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालेगा। एनसीईआरटी को मेन फोकस करिए आप लोग, एनसीईआरटी। उसके बाद जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, हमारा पर्पज है कि बच्चों को बेसिक पहले से सिखाइए, हमको बहुत हाई फाई नहीं चलना है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चंस है कि कंस्ट्रक्ट 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमको बनाना है, कंस्ट्रक्ट 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है, और ए आई जे बराबर दिया है, आई का मतलब हो गया नंबर ऑफ रो, जे का मतलब हो गया कॉलम, 1/2 आई माइनस 3 जे। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको देखिए हम लोग लिखते हैं 3 × 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, चलिए भाई लिखते हैं, मतलब थर्ड 3 रो होना चाहिए, 2 कॉलम होना चाहिए, मतलब आप देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे, आई बराबर 1 जे बराबर 1 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए A11 फर्स्ट रो, पहले इसको लिख लीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा।
1/2 I माइनस 3j, 1 माइनस 3 इंटू 1। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? मतलब I की वैल्यू भी 1, J की वैल्यू भी 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए A11 बराबर हो जाएगा 1/2 1 माइनस 3। अंडरस्टैंड? तो A11 बराबर 1/2 इंटू -2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, ये -1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे -1 लिख दिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ हो जाएगा। अब देखिए I बराबर 2, J बराबर 2 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो, पहले इसको लिखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो, यहाँ पे I माइनस 1 की वैल्यू 1 माइनस 3 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 बाई फर्स्ट रो, यहाँ पे देखिए 1/2 3 इंटू 2 ऑर्डर का बनेगा ना। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 1/1 रो सेकेंड कॉलम। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 5, तो ये हो जाएगा -5/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चलेंगे नीचे सेकेंड रो, ये देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये बराबर हो जाएगा 1/2 I की वैल्यू 2 माइनस 3 इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 821 बराबर 1/2 2 माइनस 3, तो 1/2 इंटू -1, ये हो जाएगा। तो देखिए फिर समझा दें 821 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2 I की वैल्यू 2 माइनस 3 इंटू 1, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -1/2। यहाँ पे क्या लिखेंगे -1/2। अब यहाँ पे देखिए 3 रो हमको बनाना है। थर्ड रो, अब यहाँ पे देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए थर्ड रो, यहाँ पे हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये बराबर हो जाएगा 1/2 I माइनस 3j, 3 माइनस 3 इंटू 1। अंडरस्टैंड? ये हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 1/2 3 माइनस 3 बराबर 0, मतलब 3 इंटू 1 3 करोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं बॉडमास रखता है, पहले मल्टीप्लीकेशन लिखता है। ये बेसिक चीज आपको बता रहा है। ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0 बराबर 0, तो ये हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 0 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए ये कौन सा है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये वाला एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब 1/2, ध्यान समझिएगा 1/2, यहाँ पे 2 माइनस 3 इंटू 2, नहीं समझ में आ रहा। 822 बराबर हो जाएगा 822 बराबर 1/2 2 माइनस 6। अंडरस्टैंड? ये हो जाएगा 822 बराबर 1/2 -4, तो ये हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 2। अब देखिए ये वाला कौन सा है सेकेंड रो, अरे थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। यहाँ पे देखिए लिखेंगे ये कौन सा एलिमेंट है थर्ड रो सेकेंड कॉलम,
थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये कितना हो जाएगा 1/2 3 माइनस 3 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए थर्ड रो, अब यहाँ पे देखिए 1/2 3 माइनस 6, ये हो जाएगा 1/2 इंटू -3/2, ये हो जाएगा। ये एलिमेंट हो गया, मतलब तीन रो देखिए ये है, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, दो कॉलम, ये कॉलम ये कॉलम, तो 3 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स फिक्स हो गया। 3 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये कंस्ट्रक्ट करना था। ये ए आई जे बराबर 1/2 i माइनस 3j दिया था हमको। इसी तरह क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी करवा देना बुक से, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन फिर से करवा देंगे, दूसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.13.1 का ये दिया है, टू क्वेश्चन नंबर 3-4 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जैसे ये दिया है, यहाँ पे दिया है, आपको बनाना है कि ये एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये दिया है ए आई जे बराबर, ये ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, ये दिया है। और हमको ए बराबर दिया है ए आई जे, ठीक है, यहाँ पे 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। कितने ऑर्डर का? 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट बताना है। ए आई जे बराबर 1/2 -3i प्लस जे, हमको 3 इंटू 4 ऑर्डर का बनाना है। किसका बनाना है? 3 इंटू 4 ऑर्डर का। ये क्वेश्चन है। ए आई जे बराबर 1/2 -3i प्लस जे, हमको 3 इंटू 4 ऑर्डर का बनाना है। ये बेसिक पढ़ा रहा है। उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, जैसे दे दिया है गया कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का बनाना है। कितने का? 2 इंटू 2 ऑर्डर का, मतलब 2 इंटू 2 ऑर्डर का बनाना है। 2 इंटू 2 ऑर्डर का। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जैसे 2 इंटू, जैसे क्वेश्चन है ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। उसके बाद इसमें करना क्या है, आप देखिए ध्यान से समझिए। ये दो रो, ये 2 इंटू 2 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखिए आई बराबर 1 है। अब जैसे इसको पहले ऑर्डर लिख, पहले मैट्रिक्स लिख दीजिए। यहाँ पे मैट्रिक्स क्या लिखेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये हो गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये जो है ये मैट्रिक्स बनाना है। ये हो जाएगा। अब A11 मतलब A11 हो जाएगा आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर 4/2, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 2। अब A12 का मतलब हो जाएगा, मतलब आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू, अरे सॉरी यहाँ पे 1 लिखेंगे, जे की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9/2, ये 9/2 हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम,
सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 9/2, ये भी 9/2। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2, ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा 9/2 और 8, ये मैट्रिक्स बनाना है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, 2 × 2 हुआ 2 ऑर्डर का। अब यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन है ए आई जे बराबर, ये पहला कंसेप्ट आप लोगों को बता दिए कैसे मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना होता है। ए आई जे बराबर दिया है 1/2 - 3i + j, 3i + j, और ये 3 × 4 ऑर्डर का बनाना है, मतलब 3 रो 4 कॉलम। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए 3 रो 4 कॉलम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले मैट्रिक्स बनाते जाएंगे A11, ठीक है, A11, ये क्या होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, अंडरस्टैंड, ये हो जाएगा थर्ड, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 × 4 का बनाना है, तो 3 रो होना चाहिए और 4 कॉलम होना चाहिए, कॉलम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये हो गया 3 1, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब वैल्यू रखते जाइए यहाँ पे। अब जैसे दिया है कि ए आई जे बराबर 1/2 - 3i + j, ऐसे दिया है हमको। अब यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, अब यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 बराबर 1/2 - 3 × 1 + 1, ये हो जाएगा 1/2 - 3 + 1, 1/2 × -2, ये हो जाएगा -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब दूसरा देखो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बराबर 1/2 - 3 × 1 + 2, ये हो जाएगा, तो 1/2 - 3 + 2, ये हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1/2 × -1, ये हो जाएगा 1/2 × -1 बराबर -1/2, यहाँ पे लिखेंगे -1/2। अब नेक्स्ट लिखेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बराबर 1/2 - 3 × 1 प्लस j की वैल्यू 3, इसको बोलते हैं नंबर, ये नंबर ऑफ रोज, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम, ये नंबर ऑफ रोज के एलिमेंट, नंबर ऑफ कॉलम के एलिमेंट, तो ये हो जाएगा 1/2 - 3 + 3, ये बराबर हो जाएगा 0/2 बराबर 0, यहाँ पे रख देंगे 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4, ये हो जाएगा 1/2 -3 प्लस 4, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 बराबर 1/2। ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज अलग है, नंबर ऑफ कॉलम अलग है। तो ये क्या हो गया? ये नंबर ऑफ रो इक्वल टू ये नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा। अब उसके बाद चलेंगे नीचे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2 -6 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2 इंटू -5, ये हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे देखिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2, ये हो जाएगा बॉडमास लगाएंगे, पहले मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। कुछ बच्चे सोचेंगे सर 2 प्लस 2 ऐड कर दे, दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट। यहाँ पे -6 प्लस 2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू -4, ये -4/2, ये हो जाएगा -4/2, ये हो जाएगा -4/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये क्या हो जाएगा? बराबर 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 1/2 -6 प्लस 3, दिस इज 1/2 इंटू -3, ये बराबर -3/2। यहाँ पे लिखेंगे -3/2। अब सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम क्या होगा? सेकेंड रो फोर्थ कॉलम बराबर 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, ये -1 हो गया, दिस इज -1, अंडरस्टैंड। फिर अब देखिए नीचे चलेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम पे चलेंगे। यहाँ पे देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे देखिए 1/2 -3 इंटू आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1, यहाँ पे रखेंगे 1/2 -9 प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2 -8, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -4। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे देखिए थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम बराबर 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2, ये हो जाएगा बराबर 1/2 -9 प्लस 2, 1/2 -7, दिस इज -7/2, अंडरस्टैंड। थर्ड रो थर्ड कॉलम, हमको बेसिक से मिल लेके चलना है, हमको बेसिक से एकदम पढ़ाना है अच्छे से। थर्ड रो थर्ड कॉलम बराबर 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, ये हो जाएगा 1/2 -9 प्लस 3, ना -9 प्लस 3 कितना हो जाएगा? -6 बराबर -3, यहाँ पे हो जाएगा -3। उसके बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम, तो ये थर्ड रो फोर्थ कॉलम, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? थर्ड रो फोर्थ कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम का मतलब हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 1/2 -9 प्लस 4, दिस इज 1/2 -5,
इक्वल टू -5/2। दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है। जेईई मेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, बोर्ड में थोड़े से आ सकते हैं, एमसीक्यू में ऐसे होते हैं क्वेश्चंस। मतलब कंस्ट्रक्ट ऐसे दिया रहेगा बोर्ड में, आप लोग को पॉसिबिलिटी और ऐसे दिया रहता है कि किसी भी मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर बताइए, 6 एलिमेंट है तो पॉसिबल, यदि 6 एलिमेंट है तो 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 1 इंटू 6 एंड 6 इंटू 1 ऐसे दिया रहता है। और ऐसे आई को बोलते हैं नंबर ऑफ रोज, जे को बोलते हैं नंबर ऑफ कॉलम, ये चीज होता है। ये कहने का मतलब है ये आपको बेसिक चीज बता दिए मैट्रिक्स, हमको बेसिक से लेके चलना, ये नहीं कि बहुत स्टार्टिंग से बच्चों को समझ में ना आए किस तरह क्या पढ़ा। आप किसमें छोटे छोटे चीजें बता दे रहे हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। एक होता है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होते हैं कि जिसके जो डायगोनल होते हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट, मतलब कि जो डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में होता क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में जो ये डायगोनल के जो एलिमेंट, जैसे मान लो कि यहाँ पे 0 कर दिए, यहाँ पे 1 कर दिए, और मान लो कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट मतलब यहाँ पे 1 0 0 कर दिए, यहाँ पे 0 कर दिए, यहाँ पे 3 कर दिए, यहाँ पे 0 कर दिए, यहाँ पे 0 कर दिए, यहाँ पे 0 कर दिए, यहाँ पे 5 कर दिए, बाकी एलिमेंट तो 0 हो गए। लेकिन ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल एलिमेंट आर नॉट 0, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, क्या डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब एग्जांपल है जिसके डायगोनल के एलिमेंट 0 ना हो, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये कंसेप्ट। उसके बाद देखिए क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद एक होता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट है वो इक्वल होते हैं। जैसे डायगोनल्स एलिमेंट, यहां पे इसको बोलेंगे डायगोनल्स एलिमेंट आर इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ये हो जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब जैसे यहाँ पे जैसे लिख दिए, यहाँ पे 1 लिख दिए, मान लो 3 लिख दिए, यहाँ पे 3 रख दिए, यहाँ पे 0 रख दिए, यहाँ पे 0 रख दिए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3। तो ये तो डायगोनल एलिमेंट्स तो है ही, लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, स्केलर मैट्रिक्स भी है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं आर नॉट 0। तो स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स, बट स्केलर मैट्रिक्स ऐसे होते हैं, ये स्केलर मैट्रिक्स हो गए, ठीक है। ये हो गया डायगोनल एलिमेंट्स और इक्वल, इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट आना और इतना से डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट है क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये होता है कि डायगोनल एलिमेंट जिसके 1 हो, डायगोनल एलिमेंट्स मतलब लिखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, मान लो डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, जैसे यहाँ पे जैसे ये कर दिए, यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे 1 हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 0 0 1, तो एक तरह से डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स तो है, इसको बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब जिसके एलिमेंट 1 हो, डायगोनल के एलिमेंट,
मतलब ये जो डायगोनल के एलिमेंट हो, इसको 1 हो तो इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, अब नया कंसेप्ट चले, इस पे कोशिश भी करेंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये हो जाएगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब जैसे ये होता है, आप लोग कमेंट करिए, कोई भी दिक्कत होगा हम आपको डिस्कस कर देंगे। जैसे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये हो जाएगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये हो जाएगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब जिसके ऑर्डर सेम हो, जैसे ऑर्डर आर सेम, जैसे ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर डिफरेंट नहीं होना चाहिए तभी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जैसे मतलब ए बराबर दिया है ए आई जे, बी बराबर बी आई जे। ठीक है, अब यहाँ पे ए बराबर बी हो जाएगा इफ ऑर्डर आर सेम, इफ ऑर्डर आर सेम, ऑर्डर आर सेम, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए जी, और एक तरह से आप बताएं जीरो ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, पहले समझा। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स में जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उसको बोलेंगे नल मैट्रिक्स या जीरो। जैसे यहाँ पे समझा दे रहे, 2 मिनट 1 मिनट लगेगा। जीरो मैट्रिक्स का मतलब ये हो जाएगा, जीरो मैट्रिक्स या तो नल मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स का मतलब ये हो जाएगा कि जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स या तो नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है कि आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन जाने पर लाएंगे। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब जैसे दिया है, ये क्वेश्चन है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, बता दिया आप लोगों को। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है x+3, अब ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, x+3, ठीक है, z+4 2y-7, ये क्वेश्चन है। उसके बाद -6 a+1 0, सॉरी a-1 0, a-1 0, उसके बाद b-3 -21 0। इसके बाद हमको क्या इक्वालिटी, ये इक्वल मैट्रिक्स है, ये सेम ऑर्डर का है, 0 6, फिर समझा दे रहे हैं, 3y-2 -6 -3 2c+2, और तीसरा है 2b+4, उसके बाद -21 0। ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, हमको क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है, y की वैल्यू निकालना है, z की वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू निकालना है, c की वैल्यू। ये क्वेश्चन है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में जो कंडीशन, जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कंडीशंस होना चाहिए वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए। यदि सेम ऑर्डर का नहीं होगा तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, आप लोग पहला कंडीशन ये समझिए। अब जैसे यहाँ पे दिया x+3 z+4, बेसिक से समझा रहे हैं, 2y-7 -6 a-1 0 b-3 -21 c equal to 0 6 3y-2 -6 -3 2c+2 2b+4 -21 0। ये कंसेप्ट है क्वेश्चन के। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का हमने कंसेप्ट बताया कि ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, x+3 बराबर 0 करेंगे, बराबर करेंगे ना, ये बराबर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो
सेकंड कॉलम यहाँ पे देखिए x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर 0 माइनस 3, x बराबर -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा है z प्लस 4 बराबर 6, z प्लस 4 बराबर 6। आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये बेसिक से समझा रहा है, हमको बहुत तेज नहीं चलना है, ठीक है। जैसे z प्लस 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ पे देखिए हो जाएगा z बराबर 6 माइनस 4, ये हो जाएगा z बराबर 2, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए सेकंड सॉरी थर्ड रो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये देखिए फर्स्ट रो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो 2y माइनस 7 बराबर 3y माइनस 2, तो 2y माइनस 3y बराबर -2 प्लस 7 माइनस y बराबर 5, y बराबर -5, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए मान, ये तो ठीक है, ये दोनों सेम है भाई, ये दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ए माइनस 1 बराबर, ये क्या हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, यहाँ पे देखिए हो जाएगा ए माइनस 1 बराबर -3, ए बराबर -3 प्लस 1, ए बराबर -2, यहाँ पे ए की वैल्यू -2 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 2c प्लस 1 बराबर, अब यहाँ पे देखेंगे 2c प्लस 2, ये देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, अब यहाँ पे देखिए 2c प्लस 2 बराबर 0, 2c प्लस 2 बराबर 0, 2c बराबर -2, c बराबर -2/2, ये हो जाएगा -1, सी की वैल्यू भी आ जाएगी। बी आप देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे देखिए सी की वैल्यू भी आ जाएगी। b माइनस 3 बराबर, इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, b माइनस 3 बराबर 2b प्लस 4, ये हो जाएगा b माइनस 2b बराबर 4 प्लस 3, ये हो जाएगा माइनस b बराबर 7, b बराबर -7, ये हो जाएगा। उसके बाद -21 ये भी है, -21 ये भी है, c बराबर 0, ये हो जाएगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे एक और क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी की चेक, इजी कंसेप्ट है। जैसे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे जैसे ये क्वेश्चन है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्वेश्चन और करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे दिया है ये वाला, जैसे दिया एनसीईआरटी का 3.1 का, ये दिया 9th वाला क्वेश्चन 3.1 का, अच्छा क्वेश्चन है एक्सरसाइज। यहाँ पे देखिए 3x प्लस 7 ये 5 हो जाएगा, y प्लस 1 2 माइनस 3x बराबर, ये हो जाएगा 0 माइनस 0 y माइनस 2 यहाँ पे हो जाएगा 8 4, ये हो जाएगा। जैसे ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है 2 × 2 ऑर्डर का है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब 3x प्लस 7 बराबर 0, 3x बराबर -7, x बराबर -7/3। अब यहाँ पे 5 बराबर y माइनस 2, तो y माइनस 2 बराबर 5 करेंगे, y माइनस 2 बराबर 5, y बराबर 5 प्लस 2 7, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये आप लोग समझ लीजिएगा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है,
हम लोगों ने पढ़ा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अदर कंसेप्ट हम लोग